हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। इस लॉकडाउन के पीरियड में सब लोग घर पर बैठे स्टडी कर रहे हैं। चलिए बच्चों, उस दिन हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में हमने कुछ टॉपिक पढ़ा था। वो टॉपिक आपका था कि प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से आप कैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालते हैं। आज वैसे ही कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। पैटर्न्स ऑफ स्क्वायर नंबर्स, कुछ पैटर्न्स चलते हैं जिससे हम इजीली पता चल सकते हैं कि कौन सा नंबर किसका स्क्वायर है किसका नहीं है, या फिर इस नंबर के डायरेक्ट हम स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट पैटर्न जो है, द सम ऑफ टू कंजिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर्स इज ए स्क्वायर नंबर। सबसे पहले तो आप कंजिक्यूटिव आप टर्म समझ लीजिए। कई बच्चों को हो सकता है कंजिक्यूटिव मतलब ना पता हो। कंजिक्यूटिव मीन्स होता है जो नंबर लगातार आते हैं, लगातार, जैसे 1 2 3, 100 100 1 102, 50 55 56 51 52 53, इस टाइप से। मतलब कोई भी नंबर कंजिक्यूटिव होता है, वो किस सीरीज़ का है, नेचुरल नंबर का है, ऑड नंबर का है, वो अलग डिपेंड करता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर एक पहला पैटर्न कहता है सम ऑफ टू कंजिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर्स, यानी कि कोई भी कंजिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर्स होते हैं, ठीक है, अगर उनका हम सम करते हैं, ट्राइंगुलर नंबर इज ए स्क्वायर नंबर, तो वो स्क्वायर नंबर होता है। जैसे हम अगर nth ट्राइंगुलर नंबर अगर हम जानना चाहें तो उसका फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट या मल्टीप्लाई n+1/2। ये तो आपने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है। अब हम पैटर्न की बात करते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब मैंने आपसे कहा कंसेक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर, तो पहला ट्राइंगुलर नंबर आपका क्या होता है, 3 होता है 3। अगर हम नॉर्मली बात करें, ये पहले ट्राइंगल आपकी तो बनेगी 3 पॉइंट्स पे। इक्वल ट्राइंगल की बात करें 3 बनेंगे, उसके बाद 6 बनेंगी, 1 2 3 4 5 6। तो ये ट्राइंगुलर नंबर्स होते हैं। तो अगर हम 1 और 3 कंसेक्यूटिव है ना, 1 के बाद 3 आता है, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर कौन कौन से हैं, पहला 1 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 16 है, फिर 25 है, फिर 36 है। तो ये आपके ट्राइंगुलर नंबर। तो कंसेक्यूटिव मतलब रेगुलर, यानी कि 1 3 6 ये सब रेगुलर हो गए ना, तो कंसेक्यूटिव हो गए। तो हम बात कर रहे हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब 1 और 3 का स्क्वायर हमने प्लस किया, 4 हो गया, जो कि 2 का स्क्वायर है। फिर मैंने 3 और 6 को प्लस किया, 9, तो ये 3 का स्क्वायर है। 6 और 10 को प्लस किया 16, ये 4 का स्क्वायर है। अब 10 और 15 को प्लस किया तो 25 हो गया, 5 का स्क्वायर है। 15 और 21 को प्लस किया 36, ये 6 का स्क्वायर है। तो यही तो ट्राइंगुलर नंबर्स हैं आपके। पहला ट्राइंगुलर नंबर 1 है, 3 है, 6 9, फिर 16, फिर बताइए। सबसे पहले मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्राइंगुलर नंबर्स का 1 3 6 10, सॉरी 1 3 6 10, 1 3 6 10, 15 21, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ट्राइंगुलर नंबर आप ऐसे पता कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल हमने 1 पॉइंट लगाया, पहले इक्वल ट्राइंगल हमने ये 3 पॉइंट्स की बनाएंगे, फिर दूसरी ट्राइंगल हम 1 2 3 4 5 6 की बनाएंगे, है ना। अगली जो हमारी बनेगी वो 10 की बनेगी, 1, ठीक है, फिर 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10, ये इक्वल ट्राइंगल बन गई। तो ये आपके होते हैं, ठीक है। तो इजीली समझ में आ गया। तो वही था कि nth ट्राइंगल नंबर हम ऐसे निकालते हैं, और अगर कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं तो उनका जो सम होता है वो स्क्वायर होता है। तो ये देखिए, ये सम हो रहे हैं और ये किसी भी नंबर के स्क्वायर होते हैं, ठीक है बेटा। सेकंड पॉइंट हमारा कहता है देयर आर 2n मतलब 2 टाइम्स ऑफ n, n मतलब कोई भी नंबर हो उसका दुगना कर रहे हैं। देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, यानी कि हम किन्हीं भी नंबर्स को, किन्हीं भी कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को हम स्क्वायर करते हैं। जैसे मैंने कहा 1 का स्क्वायर लिया और 2 का स्क्वायर लिया, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 1 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं, ये देखिए 2 नंबर्स हैं। यहाँ पर कहा ना दुगने होते हैं, आप जितना भी करोगे दुगने होते हैं। फिर मैंने अगला स्क्वायर 2 का लिया और अगला स्क्वायर 3 का लिया, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 2 का डबल कितना होता है, देखिए 4 नॉन परफेक्ट नंबर्स हैं। फिर 3 का स्क्वायर मैंने लिया 9 और 4 का 16, तो 3 का डबल कितना होता है 6 होता है। तो देखिए 6 नेचुरल नंबर्स हैं इनके बीच में, 10 11 12 13 14 15 नेचुरल नंबर कह लो या फिर नॉन परफेक्ट नंबर्स कह लो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्योंकि बेटा हर नंबर का स्क्वायर होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर नंबर स्क्वायर रूट भी हो किसी का। तो जो स्क्वायर रूट नहीं होता वो हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं।
फिर मैंने 4 का स्क्वायर निकाला 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो 16 के बाद और 25 से पहले आप देखेंगे 8 नंबर्स हैं, ठीक है, क्योंकि हमने 4 का डबल किया तो ये देखिए 8 आ गए। क्लियर, इजी था। यानी कि सिंपल सी बात है, हम कोई भी दो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर निकालें तो कंसेक्यूटिव नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालें तो उतने ही उसमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, जस्ट डबल 2n होते हैं। देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, यानी कि दुगने होते हैं बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। कोई भी दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, इनको आपस में कंसेक्यूटिव करेंगे किसी से तो आप उतने स्क्वायर नंबर आप देख पाएंगे। अगला होता है आपका द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n। आप कोई भी पहले ऑड नेचुरल नंबर्स को प्लस करते हैं तो जितने बार वो रिपीट होते हैं आप उसका स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर n मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर मैंने अगले दो कंसेक्यूटिव जो ऑड नंबर है 1 और 3 हैं, कितने 2 हुए ना, तो 2 का स्क्वायर कितना था 4 होता है। इनको प्लस करो 3 और 1 4, देखो 2 का स्क्वायर हो गया। अब मैं 3 नंबर लेता हूँ, 1 3 5 लिया तो 5 और 3 8 और 1 9 हो गया। तो 9 का किसका है, 3 का है। तो देखो 3 नंबर्स यूज हुए यानी कि 3 का स्क्वायर 9। ऐसे 1 3 5 7 मैंने 4 लिए तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपसे नॉर्मली बोलूं कि मैंने 1 3 5 7 9 11 13 15 17 इतने नंबर ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं बोलूँ सबको ऐड करना है, आपको ऐड करना है तो बताओ सम कितना होगा। सिंपल सी बात है, कितने नंबर से 9 लिए ना, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है। इनके आप सबको प्लस करोगे तो 81 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अगला रूल है, इफ 1 इज एडेड टू द परफेक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी कि 2 ऑड नेचुरल नंबर्स, इफ 1 इज एडेड यानी कि 1 ऐड करते हैं टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स यानी कि 1 3 5 7 9 11, ये आपके कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर होगा। अब 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और उसमें हम 1 प्लस करते हैं तो उनके जो हम प्लस करके बाद जो नंबर आएगा वो उसका स्क्वायर बन जाएगा। जैसे 1 3 3 प्लस 1 4, ये 2 का स्क्वायर हो गया। मैंने 1 और 3 लिया ना तो उसके अगले वाला नंबर क्या हुआ, वही हुआ। फिर मैंने 3 5 15 प्लस 1 16 के साथ 4 का स्क्वायर हो गया, यानी कि इसके अगला नंबर। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं 5 को मैंने उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई किया, 5 7 35 प्लस 1 कितना आ गया 36। तो 5 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 6 होता है, तो 6 का स्क्वायर 36। 7 9 63 प्लस 1 64, तो 7 का अगला स्क्वायर क्या नंबर क्या होता है 8 होता है ना, तो जो आंसर आया वो 8 का स्क्वायर है, ये देखो 8 का स्क्वायर। फिर 9 11 99 प्लस 1 100 आ गया, तो 100 किसका होता है 10 का स्क्वायर होता है। यानी कि आप किसी भी ऑड नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस 1 करते हैं तो जो आपका फर्स्ट नंबर होगा उसका जो आपका सक्सेसर होगा वो उसका स्क्वायर बनेगा। जैसे 9 का सक्सेसर 10, उसका स्क्वायर, 7 का 8, 5 का 6, 3 का 4, 1 का 2, ये आ गए। सेम ऐसे ही इफ 1 एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ, नेक्स्ट रूल है ये आपका पैटर्न 5 है, इफ 1 एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अब कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, यहाँ पर क्या थे कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स थे, यहाँ पर कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स हैं। क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स। जैसे 2 4 6 8 10 12, ये देखिए 2 का अगला नंबर क्या है 4 है, 4 का 6 है, 6 का 8 है, 8 का 10 है, 10 का 12 है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ और इनको प्लस करता हूँ, ठीक है, समझ में आई। 2 4 8 प्लस 1 9, किसका स्क्वायर है 3 का है। 4 6 24 प्लस 1 25 5 का स्क्वायर है। 6 8 48 प्लस 1 49 7 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसके नेक्स्ट नंबर का 2 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 3 का स्क्वायर, 4 का नेक्स्ट नंबर 5, 6 का नेक्स्ट नंबर 7, 8 का नेक्स्ट नंबर 9, 10 का नेक्स्ट नंबर 11, ये आ गया। क्लियर। तो ये आपका सेकंड पैटर्न है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। द स्क्वायर, नेक्स्ट रूल है आपका, द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नेचुरल नंबर, द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नेचुरल नंबर अदर देन 1, यानी कि ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं लेकिन 1 को छोड़ के,
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, इन सब का जो भी स्क्वायर होता है वो 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम होता है, हम उसको सम कर सकते हैं। द स्क्वायर ऑफ 2 ऑड नेचुरल नंबर अदर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। कैसे करते हैं देख लीजिए। मैंने सबसे पहले 3 का स्क्वायर लिया, 9 होता है। 9 को आपको, आप नॉर्मल सोचो 9 का हाफ कितना करेंगे, 4.5 करेंगे ना, तो 4 ही मान लीजिए। तो उसका 4 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 5 होता है। नेक्स्ट 5, 25 का हाफ कितना मान लो, 12.5 मान लो ना, आप 12 मान लीजिए, तो 12 का नेक्स्ट नंबर 13। 49 का हाफ 24 पॉइंट होगा, तो 24 मान लो, पॉइंट आप सब में छोड़ दीजिए, 24 और नेक्स्ट नंबर उसका 25 है ना। मैंने उसको पहले लिख सकते हैं, आप बाद में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 81 का हाफ आप कितना मानेंगे, 40.5 मानेंगे ना, तो 40 मान लीजिए, 40 प्लस 41। 11 का स्क्वायर 121, 120 हाफ कितना होगा, लगभग 60 होगा, तो 61 होगा यहाँ पर, 60 एंड 61। ऐसे 13 का स्क्वायर 169 है, तो 169 का हाफ 84.5 होगा, तो आप 84 मान लो, जो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 84 एंड 85। आप देख रहे हैं जितने भी आपके ऑड नंबर्स के स्क्वायर हैं उनको हम 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स में शो कर सकते हैं, उनके सम में शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा पैटर्न, वो पैटर्न जिसके स्क्वायर नेचुरल नंबर यूजिंग ऑल डिजिट 1, किसी भी नंबर का सिर्फ 1 का, जैसे 1 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 111 का स्क्वायर 1111 का स्क्वायर 1111 का स्क्वायर, कैसे हम करते हैं, ठीक है। स्क्वायर और नेचुरल नंबर्स हैविंग ऑल डिजिट्स 1, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। 11 का स्क्वायर 121 होता है, आप ये याद कर लीजिए बस, ठीक है। उसके बाद जितने 1 रिपीट होंगे आपको वहाँ तक काउंटिंग ले जानी है आपकी, 1 2 3, कितने 3 1 रिपीट हुए ना, तो आपको 1 2 3 काउंटिंग ले जानी है और फिर वहाँ से बैक आ जाना है 2 1। 4 टाइम्स 1 है, तो 1 2 3 4 जाना, फिर यहाँ से बैक 3 2 1। 5 टाइम्स है, तो 1 2 3 4 5 जाना है, फिर वहाँ से बैक 4 3 2 1। 6 टाइम्स है, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स गए, फिर वहाँ से बैक। तो ये इन सबके स्क्वायर्स डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा, इजी है। सम शॉर्टकट्स टू फाइंड स्क्वायर, कुछ शॉर्टकट्स जिसमें आप इजीली फाइंड स्क्वायर किसी भी नंबर का फाइंड कर सकते हैं विदाउट मल्टीप्लिकेशन। उसमें पहला जो रूल है वो A5 का है। A5 मतलब A जो आपका है वो टेंस प्लेस है और 5 जो आपका यूनिट प्लेस है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है A इक्वल टू टेंस डिजिट एंड 5 इज अ वंस डिजिट। तो आपको करना क्या है, फॉर्मूला ये लगाना है A इंटू A+1, यानी कि A मतलब आपका जो भी टेंस डिजिट होगा, जो भी टेंस डिजिट है उसका एक सक्सेसर से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, और 25 तो ऐसे लिखा रहेगा, 25 इसलिए रहेगा क्योंकि लास्ट में हम किसी भी, अगर लास्ट में 5 आता है तो आप जानते हो उसके लास्ट में 25 ही आता है ना। स्क्वायर रूट में आपने पढ़ा था कि अगर इसकी यूनिट डिजिट ही होगी तो क्या पॉसिबल है, तो इसके लास्ट में 5 है तो 25 ही आना है ऑब्वियसली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 65 लिखा, तो 6 का नेक्स्ट नंबर क्या है, 7 है, तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 6 7 42, और ये 25 ऐसे का ऐसे लिखा रहेगा, ये देखिए 4225 आ गया। ऐसे ही 85 का स्क्वायर निकालूँ, 8 का नेक्स्ट नंबर क्या, तो 9 होता है, तो 8 9 जा 72, ये 25 ऐसा लिखा रहेगा। 10 का नेक्स्ट नंबर 11 होता है, तो 11 10 जा 110, ये 25 ऐसा लिखा रहेगा। तो जिसका यूनिट डिजिट 5 होगा उसका हम ऐसे निकाल सकते हैं। सेम ऐसे ही है, अगर किसी का टेंस प्लेस जो है वो 5 है, अगर टेंस प्लेस 5 है, यानी कि आप 50 से काउंट कर सकते हैं, 50 से लेके 59 तक किसी का भी स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर चेक कर रहे हैं, जैसे 5A का रूल निकाल रहे हैं, अभी हमने पढ़ा था A5 का, अब हम 5A का रूल पढ़ेंगे। तो A जो है आपका यूनिट डिजिट है और 5 जो है आपका टेंस डिजिट है, तो आपको 56 का निकालना है। फॉर्मूला कैसे लगेगा, 25 में A प्लस करना है, यानी कि 25 क्यों, क्योंकि ये आपका जो 5 था ना, ये आपका जो आपका टेंस डिजिट है, टेंस डिजिट को आप हमेशा 25 ही लिखेंगे। तो आपका 25 और A क्या है आपका 6, ये आपका 5 हो गया, ये आपका A हो गया। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6, ठीक है, इंटू 100 और फिर A का स्क्वायर। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला देखकर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, 25 में A प्लस करना है, यानी कि इस 25 में ये वाली डिजिट, सब में ये वाली डिजिट करेंगे हर नंबर में जब भी आप आएंगे तो, ठीक
ठीक है। तो 25 में 6 प्लस क्या 31, 31 को 100 से मल्टीप्लाई किया 3100, और ये 6 था, 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ पर हम 36 लिख सकते हैं ना। तो 25 प्लस 6 31, 3100 36, 3136, ये आ गया आंसर 3136, यानी कि आप कह सकते हो 56 का स्क्वायर। सिंपल, 58 का स्क्वायर, ये तो 5 का 25 रहेगा, 8 प्लस हो जाएगा, 25 प्लस 8 33, 33 इंटू 100 3300, और 8 का स्क्वायर इसका स्क्वायर, ये ए है ना आपका, 8 का स्क्वायर 64, तो 3364, 3364। क्लियर। 53 का निकालना है, 5 का स्क्वायर 25, सीधी सी बात है, 3 प्लस कर देंगे, 25 प्लस 3 28 इंटू 100 2800, और 3 का स्क्वायर 9, तो 2809, 2809, ये आपका 53 का स्क्वायर आ गया। इजी था बेटा। नेक्स्ट रोल देख लेते हैं। वो नंबर, उसका स्क्वायर जो हमेशा 99 में रिपीट हो, 9 का स्क्वायर 99 का स्क्वायर 999 का स्क्वायर, ये जैसे 1 था ना उसी से रिलेटेड है। देख लीजिए बेटा, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, 9 का स्क्वायर 81 है, 9 का स्क्वायर 81 है, ये आपको याद रखना है बस। 99 से ज़रूरत नहीं है आपको। आपने देखा 99 का कैसे होता है, तो ये ध्यान रखिए कि जितने यहाँ पर 9 हैं, जितने यहाँ पर 9 हैं उसमें -1, तो 99 - 1 98, और 0 1 लगा दिया। क्या लगा दिया? 0 1। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर कहते हैं 999 थे, तो 999 - 1 तो 998, और जितने आपके 9 रिपीट होंगे इस साइड उसका 1 लेस 0 रिपीट होगा। जैसे यहाँ पर 99 2 थे ना, 2 9s थे, तो यहाँ पर 1 0 रिपीट हुआ। यहाँ पर 3 9s हैं तो यहाँ पर 2 0 रिपीट होंगे। यहाँ पर 4 9s हैं तो यहाँ पर 3 0s रिपीट होंगे। यहाँ पर 5 9s हैं तो यहाँ पर 4 0s रिपीट होंगे। बस ये आपको ध्यान रखना है, जितने 9 होंगे उसमें से 1 लेस 0 रिपीट होगा। 99 98 01 999 -1 किया 998 आ गया, यहाँ पर -1 किया तो 998 आ गया। फिर कितने रिपीट थे? 3 थे, तो 2 0 रिपीट होंगे और 1 लग जाएगा। यहाँ पर 4 हैं तो 9998 हो जाएगा और 3 zeros रिपीट हो जाएंगे और 1 लग जाएगा। 5 टाइम्स हैं तो 4 टाइम्स 9 8 हो जाएगा, क्योंकि -1 तो समय करना है, तो 99998, और 4 1 2 3 5 है ना, तो 4 zeros रिपीट होंगे और 1 हो जाएगा। तो बेटा ये जो आपके थे ये कुछ पैटर्न्स थे। ओके, तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे। कल हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे, वो हम करेंगे डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालना। अभी उस प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि डिवीज़न मेथड करते हैं, तो डिवीज़न मेथड में क्वेश्चंस आए थे व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट, व्हाट शुड बाय व्हाट नंबर शुड दिस नंबर बी डिवाइडेड बाय और मल्टीप्लाइड बाय, इस टाइप से पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे इसमें से क्या माइनस करेंगे स्क्वायर रूट पड़ जाए, क्या प्लस करेंगे स्क्वायर बन जाए या स्क्वायर रूट बन जाए, कुछ भी XYZ। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो ये कल वीडियो होगा, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।